चलो आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 5 त्रिकोणमिति 8.1 एनसीईआरटी बुक का। चलो बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो डाल चुके हैं, ये है चौथा वीडियो। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हाँ, इससे पहले हम एगो अपना मन से फिगर बना चुके हैं दोस्त, इसको हम हल करते हैं। इसमें दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है h/b, यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान 13 दिया है और आधार यानी बेस 12 है, तो हमको पहले लंब निकालना पड़ेगा। उसके बाद त्रिकोणमितीय जितना अनुपात है परिकलित कीजिए, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये सब जितना है पांचों निकालना पड़ेगा दोस्त। चलो बिना समय गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इतना है तो इसका मान ज्ञात करना है। साइन थीटा, कोस थीटा और कोट थीटा बराबर वाट, मतलब सभी को मान ज्ञात करना है हमको। इससे पहले हम लंब निकालना पड़ेगा। इसको लंब को पीछे से शुरू करते हैं, आधार को बी से और कर्ण को एस से, यानी एक की फॉर्मूला लगाते हैं। चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया गया है 13 का स्क्वायर पी निकालना है, बी है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर पी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, जोड़े तो घटाव में आ जाएगा, माइनस में 144 बराबर पी स्क्वायर, या इतना से इतना घटेगा दोस्त, बचेगा 25 बराबर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर हटेगा इधर रूट में आ जाएगा 25, यानी इधर बचेगा पी 25 के वर्गमूल, चूँकि 25 के वर्गमूल 5, यानी पी का मान आ गया 5, यानी लंब का आ गया 5। इसलिए अब सभी क्वेश्चन को हम हल वर्क करते हैं। इसमें पहला दिया है चूँकि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/h, यानी p का मान है यहाँ निकला है ये 5, तो 5 बटा कर्ण का मान दिया है 13, 5/13 हो जाएगा। उसके बाद हमको कोस थीटा का मान निकालना है। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h, यानी आधार बटा कर्ण। आधार इसमें 12 दिया है और कर्ण 13, तो 12/13। उसके बाद टेन थीटा, बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटा आधार, चूँकि लंब का मान दिया है 5 और आधार का मान 12, 5/12 हो गया। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन को उल्टा विपरीत, यानी h/p, यानी कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हो जाएगा 13 और लंब हो जाएगा 5, 13/5। कोसेक को मान तो दिए गए हैं। उसके बाद लास्ट बच गया कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, यानी b/p। b का मान 12 है और p का मान 5 है। हाँ दोस्तों, ये सब इतना आंसर हो गया। ये सब मान बोला है परिकलित कीजिए, यानी ये आंसर हुआ।
चलो दोस्त अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, दिखाना है या सिद्ध करना या प्रूव करना, एक ही होता है दोस्त। पहले कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। चलो पहले ये को फिगर हम पहले बना लेते हैं बिना समय गवाते हुए। चलो फिगर बना चुके हैं दोस्त। इसमें बोल रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम होता है, तो हमेशा तो यहाँ तो समकोण होता है त्रिकोणमिति में जो फिगर बनता है। यहाँ तो ए और बी न्यून कोण है, तो ये दोनों तो मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ए यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा, या बी यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा। चलो ए यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ तो यहाँ पे बी है, तो सी हमेशा यहाँ हो जाएगा। नहीं, क्या कि यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में ए और बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाना है यानी सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। चलो इसमें हम मान लिए कि ए और बी न्यून कोण है, तो सी यहाँ आ गया, सी समकोण है, समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है, ये बच गया, ये मान लो ये लंब, ये आधार, चाहे ये लंब, ये आधार हो जाएगा दोस्तों। पहले इसमें हल करते हैं। हल में पहले जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। दिया गया है कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण, कोण ए और कोण बी न्यून कोण तथा कोस ए बराबर कोस बी है। दिया गया है कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण तथा कोस ए बराबर कोस बी है, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। हाँ दोस्तों, सिद्ध करना है और याद दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। चलो प्रश्न से आते हैं। इसमें प्रमाण में इसमें दिया है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी दिया है, तो कोस बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और कोस ए बी बराबर भी फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच। देखना दोस्तों, इसमें कोण दिया है, न्यून कोण है, दो कोण जो कि न्यून कोण रहे या समकोण रहे दिया गया रहे, तो ऊपर वाला कोण पूछेगा, तो ऊपर के सामने वाला लंब, ऊपर के कोण सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, समकोण के सामने भुजा ये कर्ण होगा, और जो बचा ये वो आधार होगा दोस्त। इसमें कोण कोस ए पूछा, ऊपर वाला कोण पूछा, तो इसमें होगा लंब, लंब हो जाएगा सी बी या बी सी, और आधार हो जाएगा ए सी, तो आधार है बी सी, आधार आधार हो जाएगा दोस्त ए सी, और कर्ण जो हो जाएगा, कर्ण तो कभी नहीं पलटता है, तो कर्ण हो जाएगा ए बी, ए सी बाय ए बी बराबर, इसमें कोण बी पूछा है, ये कोण पूछा, ये सामने वाला लंब ई हो जाएगा, तो आधार ई हो जाएगा, इसमें आधार पूछा है तो आधार हो जाएगा बी सी, और कर्ण कर्ण तो कभी नहीं लौटा दोस्त, कर्ण हो जाएगा ए बी। इतना हुआ। और देख लेना यहाँ पे नीचे नीचे दोनों आधार सेम है, नीचे ए बी बराबर में है जो कट जाएगा, इसलिए यहाँ बचा है ए सी बराबर बी सी। यहाँ ध्यान देना है ए सी बराबर बी सी, ये ए सी बराबर बी सी, ये भुजा यानी ये भुजा दोनों बराबर हो गया। जानते हैं दोस्त, जो कि ये भुजा के सामने का कोण ये हो जाएगा, और ये भुजा के सामने का कोण ये होगा, और ये भुजा के सामने का कोण सी समकोण होगा, इसलिए हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ए सी भुजा के सामने कोण बी हो जाएगा बराबर, और कोण बी सी भुजा के सामने कोण हो जाएगा ए। इसको सीधा कर लिख सकते हैं
कोण ए बराबर कोण बी, यानी सिद्ध हुआ। ये सिद्ध करना है। उसका प्रमाण यहाँ और भी कुछ लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हुआ। इतना करना है दोस्त, बहुत आसान तरीके से बन गया है।